गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। दोस्तों, माता रानी से यही दुआ है कि माता रानी सबके मतलब सबकी जिंदगी को खुशहाल रखे और सबके परिवार को स्वस्थ एंड मस्त रखे। साथ ही साथ हमारे पूरे परिवार पे भी माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो गाइस, चलिए लेट न करके आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ढोकला की रेसिपी, क्योंकि हमारे बच्चे लोगों को ढोकला माने कि खमन खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो आज मतलब बच्चे लोगों के लंच बॉक्स में हम देने वाले हैं ढोकला। तो गाइस, ढोकला बनाने के लिए जैसा कि सब लोगों के घर में तो ज्यादातर करके बेसन तो रहता ही है, तो हमने मतलब हमारे बगल में ही दुकान है तो किराना का, तो हमने बेसन मंगा लिया था। यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो बेसन। मतलब हमारे 4 बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं और मैं, हस्बैंड वाइफ, इतने सारे फैमिली के लिए हमने लिया है आधा किलो बेसन। उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी। श्रेया दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। फिर इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच शक्कर। हल्का सा डालिए। फिर उसके बाद इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। इसको ना आराम से एकदम घोल तैयार करेंगे। हे गाइस, यहाँ पे ना हमारा ये घोल जो है वो बन करके रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखो मस्त एकदम घोल तैयार हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, मतलब रेस्ट करने के लिए। उसके बाद तब तक हम ना अपना यहाँ पे जो ढोकला होता है वो भाप से ही तैयार होता है, तो हम यहाँ पे ये भगोने में जो है वो पानी डाल करके गर्म होने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा जो भाप है वो रेडी हो सके। तो गाइस, यहाँ पे ना हमारे पास स्टैंड नहीं है लेकिन कहाँ है ये नहीं पता है, क्योंकि वो डेली यूज में तो आता नहीं है, तो इसके वजह से स्टैंड का कुछ अता पता नहीं है। तो हम इसको रख देंगे यहाँ पे। जब तक ये हमारा भाप बन के रेडी होता है, देखो एक मतलब ढक्कन दो, तब तक हम इसे ढक देते हैं। हमारा भाप जब तक रेडी होगा तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे नींबू का रस वगैरह निकाल लेते हैं, क्योंकि ढोकला में डालने के लिए रसा भी चाहिए होता है। जब हमारा ढोकला बन के रेडी हो जाएगा तो उसमें ना मतलब तड़का लगा करके रसा डालते हैं, तो वो भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पकने में भी टाइम लगता है। तब तक हम ये तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा नींबू का रस जो है ना और निकाल करके हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पे देखो, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है यहाँ पे? अभी दिखा? ये देखो, यहाँ पे हमारा नींबू का रस मतलब रेडी हो चुका है, खट्टा खट्टा। इसलिए नींबू के रस के नाम से किकरे मुंह में पानी आ। अभी मत कहो यार, चाची ज्यादा बोला तू। तो गाइस, यहाँ पे हमने ठीक 8 बजे रखा था, 8:10 हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा 10 मिनट का रेस्ट है। ये हमने बेसन के घोल को रख कर करवा दिया है, और यहाँ पे हमारा ये देखिए भाप भी बन करके रेडी हो चुका है, जिसमें हम पकाएंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, आज हम इसमें बनाने वाले हैं, तो इसमें हम तब तक तेल लगा देते हैं। यार ये कमेंट मत करना सब कुछ हाथ से ही, ब्रश वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ना हम इसमें तेल लगा देंगे अच्छे तरीके से, ताकि निकलने में जो है ना वो आसानी रहे। तो हम इसमें ना इसको ऐसे कर देते हैं। ऐसे 2 भाग में करना पड़ेगा। क्या हुआ, एक में नहीं होगा क्या? हो तो जाना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस हम ऐसे कर लेते हैं। श्रेया, ज्यादा मोटा तो नहीं हो जाएगा यार? नहीं। तो इसको ना हम ऐसे रख देते हैं। भाप से बनने के लिए यार मैं इतनी हाइटेड हूँ, मेरे हाइट के अकॉर्डिंग भी मतलब उससे भी ऊंचा ये बना दिया गया है किचन को, जिसको यहाँ पे देखने में ना थोड़ा दिक्कत महसूस होता है। तो चलिए, ये यहाँ पे जब तक हमारा बन के रेडी होता है तब तक हम क्या करते हैं,
वो रसा तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस इसे मैं ना रसा तैयार करने के लिए यहाँ पे 1 मिनट पैन को रख लेती हूँ। उसके बाद ये जो तेल मैं वहाँ पे निकाली थी ना उसमें बर्तन में लगाने के लिए, तो तेल बढ़ गया था, तो इसी से हम तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारा जब तक तेल होगा तब तक हम राई यानी कि सरसों, तो गाइस यहाँ पे हम तड़के के लिए राई को डाल देंगे। इधर से दिखाओ से तो यहाँ पे हमने डाल दिया कड़ी पत्ता, और यहाँ पे हमारा मिर्च कड़ी पत्ता सब कुछ रेडी हो गया। यहाँ पे हम डालेंगे अभी फिर से हम इसमें डालेंगे शक्कर, नमक जैसा कि हमने उसमें भी डाला है, यहाँ भी नमक डालेंगे लेकिन हल्का सा। आप लोग जैसा डाल सको भैया वैसा आप लोग भी प्रयोग कर सकते हो। ओ नो श्रेया, इसमें हम डालेंगे नींबू का रस जो कि हमने निकाला हुआ था। तब तक हमारे ये बन के रेडी हो जाता है। और हाँ गाइस एक चीज, यहाँ पे हमने इनो भी डाला हुआ था। जब हम वो घोल को तैयार कर रहे थे ना, 10 मिनट के रेस्ट के लिए रख दिए थे, तब तक श्रेया कहीं चली गई थी, तो हमने फिर से इनो डाल के उसका घोल, मतलब जब घोल रेडी किए थे 10 मिनट के बाद हमने इसको ऐड किया था। तो आप लोग भी इनो डालना ना भूलें ताकि ये मतलब स्पंजी रहता है, ठीक है। सो है गाइस, यहाँ पे हम इसे चेक कर लेते हैं हमारा पक्के रेडी हुआ या नहीं। ये हमारा पक्के रेडी हो चुका है। हम इसे यहाँ पे बीच बीच में चेक भी कर रहे थे, तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद कट करके फिर रेडी करते हैं, ठीक है। गाइस यहाँ पे हमारा ढोकला बन के रेडी हो चुका है यार बहुत मेहनत से तैयार हुआ है। तो गाइस हमारा ये रसा जो था ना पहले से ही तैयार हो गया था, लेकिन ये ना तैयार होने की वजह से उसे हमें फिर से ठंडा करना पड़ा। तो हम यहाँ पे ये भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे। देखिए खाने में, अभी बनाने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखो खाने में कैसा रहता है। अभी श्रेया से टेस्ट करवाऊंगी, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमारे ढोकला बन करके रेडी हो गया है। इसको देख करके इतना खुशी महसूस हो रही है ना कि क्या बताएं। एकदम स्पंजी सा ढोकला हमारा तैयार हुआ है, ये देखिए, देख रहे हो, मस्त एकदम। अब इसे मैं श्रेया को टेस्ट करवाऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। टाटा बाय बाय। फाइनली गाइस हमारा ढोकला बन करके हो गया है रेडी। अब हम इसका रिस्पांस चलते हैं श्रेया से लेंगे, क्योंकि भाई मम्मी लोग नहाई नहीं है, पति देव जी है नहीं, तो यहाँ पे श्रेया से ही पूछती हूँ, देखती हूँ श्रेया टेस्ट करके कैसा बताती हैं, पास करती हैं या फिर भगवान जी अच्छा बनना चाहिए। चलिए श्रेया, हाँ यहाँ पे देखो, ये हमारा ढोकला बन करके हो गया है रेडी। क्योंकि ढोकला बनाने में श्रेया का भी हाथ था भैया, मेहनत मतलब श्रेया भी की थी। तो यहाँ से श्रेया से पूछते हैं कि ढोकला बन करके कैसा हुआ है, टेस्ट कैसा है। मीठी टेस्ट करो। अच्छा है, मस्त है। दुकान जैसा है या नहीं? हाँ दुकान जैसा है। बहुत ही मस्त, एकदम स्पंजी स्पंजी सा ढोकला बन करके हुआ है रेडी। आप लोग भी ऐसा ही घर पे बनाने की कोशिश करें, ट्राई कीजिएगा। और आप लोगों को अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।